कोई भी परिवार तुम्हारे पास अगर कोई भी सेवा देकर जाए ना, तो सोच समझ कर लेना। जैसे अगर वो तुमसे ये कहें कि तुम उनके घर के भगवान का ध्यान रखो, यदि वो भगवान की प्रतिमा तुम्हें लाकर तुम्हारे घर पर दे देते हैं तो इसमें मना मत करना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इसके अलावा वो तुमसे ये कहते हैं कि वो पीछे से अपनी चाबी देकर जा रहे हैं, तो ये सारी जिम्मेदारी मत लेना। किसके घर पर कौन सा सामान है और उस पर किसकी नज़र है, क्या है नहीं है, तुम्हें कुछ नहीं पता। तो ये सब जिम्मेदारी मत लेना। किसी के भी पीछे से किसी के घर में काम करवाने की, घर खोल कर रखने की, ये सब की जिम्मेदारी तुम मत लो। और साथ ही साथ यदि कोई अपना बच्चा या अपने परिवार का कोई सदस्य तुम्हारे ऊपर छोड़ कर जाने की आदत डाल रहा हो ना आजकल लगातार में, तो बड़ी सावधानी से इस जिम्मेदारी को भी यदि ले रहे हो तो सोच समझ कर लेना। किसी भी वक्त कोई भी बच्चे को अकेले छोड़कर मत जाना, क्योंकि ये जो बच्चे होते हैं ना, इनसे घर पर सभी को प्रेम और लगाव होता है। एक खरोच भी कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता, फिर चाहे गलती खुद बच्चे की ही क्यों ना हो। तो इसलिए ना ये सब ऐसी जिम्मेदारी है जो बहुत सोच समझ कर लेना। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम जिम्मेदारी ले लोगे तो कुछ गड़बड़ या गलत हो जाएगा। मैं बस ये कह रहा हूँ कि सोच समझ कर लेना। और सोच समझ कर लेने से कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि तभी लेना जब तुम किसी और काम में व्यस्त नहीं रहोगे और जो तुम्हें दायित्व सौंपा गया है तुम पूरा ध्यान उस पर लगा पाओगे, तभी ये जिम्मेदारी लेना। अन्यथा कुछ भी कहना कि तुम मेरे मंदिर आ रहे हो या किसी काम में व्यस्त हो, ऐसा कह देना। हो सकता है 2 पल सामने वाले को बुरा लगेगा, पर किसी का कोई नुकसान तो नहीं होगा। ये लंबे समय में ज़्यादा अच्छा है, ना कह देना बेहतर है, बजाय इसके कि जिम्मेदारी लेना और उसे ठीक से ना निभाना। तुम्हें यदि लग रहा है कि शरीर की पीड़ा बढ़ रही है तो तुम अस्पताल जाओ और जाकर सही डॉक्टर से दिखवाओ। मैं मानता हूँ घरेलू नुस्खों में या जो लोग अनुभवी हैं उनके अनुभव में बहुत शक्ति होती है, सब कुछ ठीक है, परंतु कुछ चीज़ें ना, कुछ लोग उसके विशेषज्ञ होते हैं और वो वही बता सकते हैं कि उस चीज़ का, उस समस्या का समाधान कैसे होगा। अब कोई विषय ही उठा लो, जो विषय की कुछ चीज़ें अति मुश्किल हों, जिसे वही समझा सकता है जो उसको बहुत ध्यान से जिसने अध्ययन किया हो, तो वो हर कोई नहीं बता पाएगा। उसके लिए सही अध्यापक को चुनना पड़ेगा, सही अध्यापक के पास जाना होगा। ठीक उसी तरह कोई ऐसी पीड़ा है तो उसके लिए तुम्हें सही डॉक्टर के पास जाना होगा। और अस्पताल जाने से घबराओ मत, तुम्हारे सोच की दिक्कत है। तुम ये सोचते हो कि अस्पताल जाना नकारात्मक है, वो जगह ऐसी है वैसी है। यही तुम्हारे सोच से ही दिक्कत की शुरुआत होती है। ये सोचो ना तुम, बल्कि ये सोचकर इस बार जाओ कि अस्पताल जाते ही मैं ठीक होकर आ जाऊंगा, वो मेरे लिए मंदिर होगा, क्योंकि वो मेरे कष्टों को दूर कर देगा, मेरा कष्ट निवारण कर देगा। ये सोच कर जाओ। और जब तकलीफ बहुत ज़्यादा हो तभी बजरंग बाण का पाठ करना, अन्यथा यूं ही श्री राम का कसम हनुमान जी को मत देना। और अगर दे रहे हो, बजरंग बाण का पाठ कर रहे हो, तो क्षमा प्रार्थना भी ज़रूर करना कि तुम्हें कसम देना पड़ रहा है। जैसे मुझे मना कर देते हो ना कि साई नहीं कर रहा, मैं आज तुम्हारा ये काम नहीं सुन रहा, मैं तुम्हारी बात, ठीक उसी तरह जो तुमसे ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं, बिना मेहनत के पैसे मांग रहे हैं, उन्हें भी मना कर दो। और मैंने तो तुमसे 1-2 दिन पहले जो कहा था कि ना कहना सीखना होगा, वो मैं इसी विषय में कह रहा था कि तुमने जिस व्यक्ति को थोड़ा सा हाथ पकड़ा, तुमने थोड़ी सी बचाने की कोशिश की, उसने तो तुम्हें ही पूरा जकड़ लिया है। और तुम अभी ही छुड़ा लो पीछा अपना, मना कर दो। किसी की सहायता उतनी ही करो जितना तुम सक्षम हो और उसमें कर पाओ तो ही करो, उससे ज़्यादा नहीं, उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं। उसके आगे दुआ करो, दुआ में बहुत शक्ति है। तुम जहाँ नहीं पहुँच सकते मैं वहाँ भी पहुँच सकता हूँ, पता है ना। तो मैं सब सारी नैया पार लगा दूँगा, तुम चिंता मत करो। खुश रहो।